हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनसीईआरटी डी कोड। इस एनसीईआरटी डी कोड में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के डिटेल लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, विच विल इंक्लूड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टॉपिक्स इन डिटेल. Students, so the course will start on 2nd October and it will finish by 12th November. What are the key features of the course, students? is कोर्स में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विच विल इंक्लूड योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल प्लानिंग हमने कर ली है, आप यहां देख सकते हैं. बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल प्लान तरीके में हम कवर करवाएंगे बच्चों. ये कोर्स प्लानर जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ और अपनी बोर्ड्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए. चलो बच्चों, अब अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. हमेशा एक चीज याद रखना, एनिमल्स और प्लांट्स को जब भी कंपेयर करोगे किसी भी लाइफ प्रोसेस को, तो प्लांट्स का जो मैकेनिज्म होगा वो मच सिंपलर होगा इन कंपैरिजन टू एनिमल्स. तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और नोट्स बनाते हैं. रेलेवेंट पार्ट को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से, लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जाते हैं. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw materials needed for building of the plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the part which is in contact with the soil, namely the root. तो root जो है helps in the absorption of all the raw materials needed by the plant for its growth. ठीक है. The distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small. Energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. But if the distance become large because of changes in plant body design, diffusion processes will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore required इन सच सिचुएशंस. अगर कोई छोटा प्लांट है, जैसे ग्रास है, मिंट है, धनिया है, तो वहां पर प्लांट का हाइट जो है वो बहुत कम है, तो रूट्स ने किसी भी चीज को ऑब्जॉर्ब करा, डिफ्यूजन से अपवर्ड डायरेक्शन में भेज दिया, तो काम फुलफिल हो गया. बट आप सोचो, क्या यूकलिप्टस में, मैंगो में, नीम में, बैनियन में, ऐसे टॉल ट्रीज में जहां पर रूट और लीफ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या डिफ्यूजन सफिशिएंट होगा? सो क्लियर कट आंसर है नहीं. हमारे केस में भी तो डिफ्यूजन गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है. तो सिमिलरली अगर प्लांट का बॉडी डिजाइन, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है प्लांट, तो वहां पर आपको एक वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंडेटरी है ही है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करेगा. प्लांट्स में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होगा? सोचो, या तो वाटर का या फूड का. इसके अलावा तो प्लांट्स के पास कुछ है ही नहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए. देखते हैं. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस. प्लांट्स डू नॉट मूव. प्लांट बॉडीज हैव लार्जर प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज. एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स. प्लांट की एनर्जी नीड्स लो क्यों है? लो एनर्जी नीड्स ऑफ प्लांट. पहला, प्लांट डू नॉट मूव. दूसरा, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, इसीलिए प्लांट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है.
The distance over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants which are very tall. Plant transport system will move energy stores from leaf and raw materials from roots. तो यहां पर देखो कितने कम शब्दों में ब्यूटीफुल बात बोल दी है कि लीव से खाना जो है वो रूट्स तक जाएगा और रूट से वाटर और रॉ मटेरियल लीव्स तक जाएगा. यही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो प्लांट्स के अंदर चलेगा. इसके लिए दो कंडक्टिंग ट्यूब्स है. वन इज द जाइलम विच मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. द अदर इज फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और ऐसा आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहां पर एक चीज लिख लेते हैं बच्चों. Plants have two conducting tubes, xylem and phloem. Xylem transports water and minerals. और ये कहां से कहां होएगा? फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. और ये फ्लो कैसा होता है बच्चों? ये 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं. यूनिडायरेक्शनल है. जाइलम क्या मूव करेगा? फ्लोएम क्या मूव कर रहा है? ऑर्गेनिक सोल्यूट विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कहां से कहां? लीव से टू द पार्ट वेयर इट विल बी यूज्ड. और ये कैसा होगा? ये कैसा होगा बच्चों? ये बाई डायरेक्शनल होगा. तो यही एनसीईआरटी ने इस पूरे पैराग्राफ में समझाया है. ठीक है, ये नोट्स मैंने बना दी हैं, आपको हेल्पफुल होंगे. अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रेकीज ऑफ द रूट stems and leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channel reaching to all part of the plant. As the root cells in contact with the soil actively take up ions, this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards, and this pressure which is generated is called as बच्चों it is called as the root pressure. इस pressure को क्या बोला गया है? root pressure बोला गया है. However, this pressure is by itself is unlikely to be enough to move the water over heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in xylem upwards to the highest points of the plant body. और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है ट्रांसपीरेशन. तो यहां पर पहले अपन रूट प्रेशर के नोट्स बना लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले देखो बहुत बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है. दीज आर दी रूट्स. ये एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम है. अब ये रूट सिस्टम जो है बच्चों ये सॉइल के कांटेक्ट में है. तो ये सॉइल पार्टिकल्स है. सॉइल में बीच बीच में वाटर प्रेजेंट है, आपको पता है. और यही वाटर चाहिए हमें. ठीक है, सारी मार्किंग्स कर दूंगी, घबराना मत. और यहीं पर प्रेजेंट है हमारे पास, यहीं पर प्रेजेंट है हमारे पास मिनरल आयंस.
ठीक है, अब देखो प्लांट क्या करता है, बहुत स्मार्टली काम करता है। द रूट ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब्स सोल्यूट, या फिर जो मिनरल आयंस प्रेजेंट है एक्टिवली और पैसिवली, ज्यादातर ये एक्टिवली ही अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मिनरल आयंस यहां पर प्रेजेंट है ये कहां चले गए, अब ये रूट के पास चले गए। ठीक है, ये रूट के पास चले गए। अब जब ये रूट के पास यहां पर चले गए तो क्या होगा, दिस क्रिएट्स this creates an osmotic gradient, this creates an osmotic gradient between soil and root। हमेशा याद रखना बच्चों, जहां सोल्यूट जाएगा, जहां सोल्यूट जाएगा वाटर उसे डेफिनेटली फॉलो करेगा, वाटर क्या करेगा, उसे फॉलो करेगा। तो रूट्स क्या करती हैं, सबसे पहले सोल्यूट को एक्टिवली या पैसिवली, ज्यादातर केसेस में एक्टिवली अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से रूट के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे ही रूट के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वाटर उसे ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा ही करेगा। वाटर फ्लोज, वाटर फ्लोज इन द रूट पैसिवली, वाटर फ्लोज इन द रूट पैसिवली। अब ये पानी जब रूट के अंदर आ गया, यहां पर पानी पानी भर गया, यहां पर कंप्लीट क्या हो गया बच्चों, यहां पर वाटर ही वाटर हो गया। तो यहां पर रूट के अंदर अब एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, ये प्रेशर पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूट प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। पर ये रूट प्रेशर सफिशिएंट है सिर्फ स्मॉल प्लांट्स में, ये छोटे प्लांट्स के अंदर सफिशिएंट है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। पर अगर कोई टॉल ट्री है, लंबा पेड़ है, वहां पर ये रूट प्रेशर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। मार्किंग्स कर लो बच्चों, ये वाटर है, ये सॉइल है और ये सारे क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट है इन द सॉइल, ये सारे सोल्यूट प्रेजेंट है इन द सॉइल। तो यहां पर रूट प्रेशर छोटे पेड़ जैसे कि ग्रास हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, वहां तक सफिशिएंट है। पर टॉल ट्रीज लाइक यूकलिप्टस, लाइक नीम, वहां पर ये रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा, वहां पर एक डिफरेंट मैकेनिज्म हमें चाहिए टू पुल द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। और उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। Provided that the water has adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of root. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Thus, transpiration helps in absorption and Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it in the from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस पूछे हैं और साथ साथ में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट भी बताया गया है। The effect of root pressure in transport of water is more important at night
During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. अब यहां पर समझो बच्चों, इस मैकेनिज्म को बोला जाएगा ट्रांसपिरेशनल पुल. अब देखो यहां क्या हो रहा है. ये प्लांट की लीफ है, ये कांटेक्ट में है जाइलम के, और ये कांटेक्ट में है रूट के. अब देखो यहां से कंटिन्यूसली वाटर का लॉस हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है बच्चों, वो गार्ड सेल से हो रहा है, आपको पता है. यहां से पानी लूज हो रहा है, तो जब गार्ड सेल के पास पानी की कमी आएगी तो वो अपने नेबरिंग सेल से पानी लेगा, तो पूरा एक कंटिन्यूस क्या बन जाएगा, एक पाथवे बन जाएगा जिसमें हर सेल अपने नेबरिंग सेल से पानी अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है. अल्टीमेटली पानी कहां से पुल हो रहा है, फ्रॉम द रूट. सो फ्रॉम द रूट the water is moved in upward direction due to constant loss of water through ट्रांसपिरेशन. तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि यहां से पानी कंटिन्यूसली लूज हो रहा है, तो वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, और उस वाटर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जाइलम की वेसल जो है वो पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है. तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली एक पुल क्रिएट करता है. ये क्या करता है, एक पुल क्रिएट करता है जो पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचता है. रूट प्रेशर क्या करता है बच्चों, एक पुश क्रिएट करता है, वो धक्का मारता है पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में, वेरएज ट्रांसपिरेशन वाटर को पुल करता है, क्योंकि यहां पर वाटर कंटिन्यूसली लूज हो रहा है. ठीक, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस बच्चों. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट. सेकेंड, जैसे हमारा पसीना हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन भी प्लांट के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है. तो फर्स्ट फंक्शन ये रहा इसका, सेकेंड फंक्शन टेम्परेचर रेगुलेशन. एक और चीज जो यही लिखेंगे, रूट प्रेशर नाइट में एक मेजर सोर्स है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए, लेकिन डे टाइम पर मेन काम कौन करता है, ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो यहां पर देखो कंटिन्यूसली वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता चला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स. सो दो फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं, एक है पुश, एक है पुल. जो पुश कर रहा है वो रूट प्रेशर है, और जो पुल कर रहा है वो ट्रांसपिरेशन है. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक की जो एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. तो यहां पर जो टिश्यू काम में आता है बच्चों, दैट इज फ्लोएम. So far we have discussed the transport of water and minerals in plant. Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called as translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as
फ्लोएम। तो यहां पर 10th क्लास की एनसीईआरटी बोलती है बच्चों कि ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू, it is the transport of food through phloem. Besides the product of photosynthesis, the phloem also transports, phloem और क्या transport कर रहा है? Amino acid and other substances. These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to the growing organs. The translocation of food and other substances take place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. तो यहां पर ट्रांसलोकेशन जो है बच्चों, ये क्या है? इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि यहां पर प्लांट को एटीपी खर्च करनी पड़ रही है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing the water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the bud, which need energy to grow. चलिए, एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई. अब इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी नोट्स बनाना बच्चों. बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है. यहां पर देखो, मेरे साथ साथ समझते चले जाओ. ये लीफ है, ये रूट है. आपको खाना अल्टीमेटली इस रूट तक पहुंचाना है. यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? हमारे पास सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है. ठीक है. ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज अकंपनीड बाय कंपेनियन सेल्स. ठीक है. और जहां पर फ्लोएम प्रेजेंट होगा बच्चों, वहां पर हमेशा पास में हमेशा जाइलम प्रेजेंट होगा. मार्किंग्स कर लेते हैं. ठीक है. तो लीफ ने खाना बनाया बच्चों, लीफ ने खाना बनाया अपना ग्लूकोज के फॉर्म में. ठीक है. और उसने खाना जो है, ये फूड जो है कंपेनियन सेल की मदद से इस सीव ट्यूब के अंदर लोड हो जाता है. सो पहला क्या होगा? द फूड manufactured in leaf is loaded to the sieve tube with the help of companion cell. और ये प्रोसेस कैसा है बच्चों? ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव. देखो, यहां पर खाना आ गया फ्लोएम के पास. अब जाइलम के पास क्या प्रेजेंट है? यहां वाटर प्रेजेंट है. ठीक है. जाइलम में क्या होगा? वाटर. अब देखो, अगर यहां पर सोल्यूट है, तो वाटर यहां आएगा, डेफिनेटली आएगा. मैंने आपको क्या बताया था? वाटर विल ऑलवेज फॉलो द सोल्यूट. तो वाटर यहां आ गया. अब जब वाटर यहां आया तो इस सीव ट्यूब और इस सीव ट्यूब के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ. हाँ या ना? बिल्कुल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ.
ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर इन सीव पोर्स की मदद से, इन सीव पोर्स की मदद से जो खाना है अब नेक्स्ट सीव ट्यूब में आ जाएगा। ये यहां आ गया। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ये मूव होता चला जाएगा। जब ये रूट के पास पहुंचेगा यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, अनलोडिंग ऑफ द शुगर हो जाएगी। और अनलोडिंग भी एक एक्टिव प्रोसेस है। पानी वापस जो है वो जाइलम के पास पहुंच जाएगा और जितना भी खाना है वो कहां आ जाएगा, इस रूट के पास आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। द फूड मूव्स फ्रॉम वन सीव ट्यूब टू अनदर ड्यू टू difference in pressure created due to movement of water from adjacent xylem। तो खाना जो है वो मूव होता चला जाएगा the solute when reaches the root, the solute when reaches the root is unloaded which is also an active process। Water returns टू जाइलम। तो ये पूरा पाथवे है जिससे जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन यहां पर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कहां से कहां होगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। इस केस में सोर्स लीफ है और सिंक कौन है, जो फूड को स्टोर कर रहा है। बट ऐसी कोई सिचुएशन जब प्लांट की लीफ सारी गिर गई है, एक्सट्रीम समर है, पतझड़ का टाइम है, उस टाइम पर रूट ने जो खाना स्टोर कर रखा है वो भी अपना खाना अपवर्ड डायरेक्शन में भेज सकता है टू ग्रोइंग बड्स, टू डेवलपिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पर सोर्स और सिंक जो है बच्चों वो वेरिएबल रहेगा एज पर द नीड्स ऑफ द प्लांट। इसीलिए फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसा है, बाय डायरेक्शनल है। और यही लिखा है एनसीईआरटी ने, ध्यान से पढ़ो। This allows the phloem to move material according to plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the bud, which need energy to grow. तो यहां पर source और sink जो है बच्चों वो वेरिएबल रहेगा। मैं यहां लिख देती हूं, source and sink are variable and depends ऑन प्लांट्स नीड। तो यहां पर बच्चों ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो पूरा खत्म होता है। और अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने एनसीईआरटी से फ्रेम कर बनाए हैं। तो बच्चों अब करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि आपके चैप्टर के एंड पर दिए हुए हैं। रीड करते हैं।
What are the components of human transport system? What are the functions of these components? So what are the components? आपको पता है आंसर कैसे लिखेंगे? The components of the transport system in human beings is, तो सबसे पहले आप आंसर प्रेजेंटेशन पर काम करना है बच्चों, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो यहां पर आप लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स, और यहीं से आप एक टेबल बना लोगे, एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा सबसे पहले ब्लड, फिर आएगा हार्ट, फिर आएंगी ब्लड वेसल्स। ये कंपोनेंट्स हो गए। यहीं पर अपन एक्सप्लेन कर देंगे कि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों। ब्लड के अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा, और ब्लड के अंदर प्रेजेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन टाइप के हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो ये आपके कंपोनेंट्स यहां पर रेडी हो गए। नेक्स्ट आप देखोगे आपको पूछा है कि आपको फंक्शंस लिखने हैं, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं बच्चों ब्लड का। नोट्स में अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा प्रेजेंट है 55%, प्लाज्मा क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट। फिर आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी किसमें मदद करेगी बच्चों? इट इज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सो इट विल स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स, हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन। ये हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका हार्ट। सो हार्ट क्या करेगा? इट इज द पंपिंग ऑर्गन, पंप्स ब्लड टू लंग्स एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आते हैं ब्लड वेसल पे। ब्लड वेसल में सबसे पहले बात करेंगे आर्टरी की।
transports oxygenated blood, vein, transports deoxygenated blood, और कैपिलरी के लिए आप लिख सकते हो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क अराउंड अ ऑर्गन। तो यहां लिख देती हूं मैं कैपिलरी। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो गया टू द क्वेश्चन। अब यहां पर आपको बच्चों थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है 5 मार्क के हिसाब से। अब जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से यहां पर आप अपने वर्ड्स को फिल्टर कर कर आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के लिखना है आपको। हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, दे बोथ हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, so they need efficient system of so they need an efficient system of transportation, therefore it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood। यहीं पर लिखेंगे both birds and mammals have four chambered heart and are warm blooded। तो ये कंप्लीट आंसर यहां पर आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट का मतलब है बेटर डेवलप्ड प्लांट्स के अंदर कंपोनेंट्स क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो यहां पर आंसर की स्टार्टिंग लाइन बच्चों हमेशा लिखनी है, क्वेश्चन से ही आ जाएगी वो। Components of the transport system in highly organized plants consists of vascular bundle। और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम transports organic solute that is food। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर यहां पर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों। सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय टू मैकेनिज्म्स।
भाई दो थियरीज है बच्चों, अपन डिटेल में उसके नोट्स बना चुके हैं। पहली है रूट प्रेशर थियरी, और दूसरा है बच्चों ट्रांसपिरेशनल पुल। दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसके नोट्स में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं, विद डायग्राम समझा चुकी हूं। एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। सो फूड इज transported in plants with the help of it is transported in plants with the help of phloem। अब अगेन इसके नोट्स अपन बना चुके हैं बच्चों, रिकॉल करो कि डायग्राम बनाया था अपन ने सोर्स टू सिंक का, पूरा वही एक्सप्लेनेशन यहां पर आएगा। ये सीव ट्यूब्स हैं, एसोसिएटेड हैं यहां पर कंपेनियन सेल्स के साथ, पास में यहां पर जाइलम है जिसके अंदर वाटर है, खाना लीव से लोड होगा और रूट्स के अंदर खाना जो है वो अनलोड हो जाएगा। बोथ लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है। तो ये चीज आपको यहां पर मेंशन करनी है। मैं इसके पूरे प्रॉपर नोट्स आपको थ्योरी के अंदर दे चुकी हूं, वहीं से आप उस आंसर को यहां पर लिख सकते हैं। ये कंपेनियन सेल है, मार्किंग्स बहुत जरूरी है बच्चों। सीव ट्यूब, दिस इज जाइलम। तो यहां पर आपको पूरा लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर वाला पार्ट समझाना है। ओके नेक्स्ट, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और ट्राई करिए कि 10 सेकंड में आप राइट आंसर पर पहुंच जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जाइलम। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, water will be absorbed by the root hairs when concentration of solute in the cell sap is high, plant is rapidly growing, they are separated from soil by a permeable membrane, concentration of salt in the soil is high। तो जब रूट हेयर के अंदर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तब वाटर उसे पैसिवली फॉलो करेगा। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट चेक कर रहे हैं ये आपका, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आना इस साल एक्सपेक्टेड है। तो मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट विल बी लोएस्ट। ट्रांसपिरेशन सबसे कम कब होगा? अगेन ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। When there is high humidity in the atmosphere, there is excess of water in cell. Environmental conditions are very dry. High wind velocity. तो बच्चों जब हाई ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम पर ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो काफी कम हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों कम हो जाती है? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बहुत ह्यूमिडिटी है तो आपको बहुत ज्यादा स्वेट फील होता है, आपको बहुत ज्यादा चिपचिप वाली गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि आपका स्वेट निकल तो रहा है बट वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, देयरफॉर यू फील स्टिकी। तो प्लांट के साथ भी एग्जैक्टली ये हो रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम पर उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्रॉप डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ए। बाकी ये जितनी भी कंडीशन है बच्चों, this will promote transpiration, it will enhance the rate of next देखते हैं, the transportation of food is done with the help of xylem tissue,
फ्लोएम टिश्यू, बोथ ए एंड बी, या पैरेन्काइमा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है बच्चों वो फ्लोएम के थ्रू ही होता है। पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है और जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। आगे चलते हैं। Which of the following processes keeps the plant cool? That means प्लांट के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस दो एनसीईआरटी में मैंने हाईलाइट कराए थे, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांसलोकेशन क्या होता है बच्चों? फूड ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं बच्चों, पर 10th क्लास तक हम फूड ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड विद इन। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ वेसल्स के अंदर। और ये वेसल्स कौन है यहां पर? आर्टरी और वेन। अगेन ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। सो ये गार्ड सेल है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल। और मैकेनिज्म क्या है? टग ऑफ प्रेशर। गार्ड सेल में पानी होगा तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा, नहीं होगा तो स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following groups of animals the heart pumps only deoxygenated blood? तो ये मैंने नोट्स में लिखवाया था कि फिशेस का हार्ट ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। और फिशेस के हार्ट को क्या बोला गया है बच्चों? वीनस हार्ट। कितने चेंबर्स हैं? 2 चेंबर्स। नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज कैपिलरी आर्टरी, वेना कावा, वेन। तो सबसे छोटी सबसे पतली ब्लड वेसल जो है बच्चों वो है कैपिलरी। इट इज ओनली सिंगल सेल्ड थिक एंड हेल्प्स इन द पर्पस ऑफ डिफ्यूजन। ओके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल pumps the blood into dorsal aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, coronary artery। तो यहां पर राइट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। और ध्यान से देखो, रिकॉल करो। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को भेजेगी लंग्स के पास। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, वहां से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड कहां जाएगा? बॉडी के पास जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, वेरी शॉर्ट टाइम, 2 मार्क्स के। नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। सो डायरेक्ट पूछा हुआ है। सो ब्लड आंसर कैसे लिखोगे? ब्लड इज द connective tissue which helps in blood is the connective tissue which helps in the purpose of transportation. It is a liquid connective tissue. जल्दी से इसकी कंपोनेंट्स लिख दोगे?
प्लाज्मा एंड सेल्स, सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और तुरंत तुरंत में इसके एक एक फंक्शन यहां पर लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सोल्यूट इन प्लांट। सो द टिश्यू which transports organic solute in plants is फ्लोएम। फ्लोएम को अंडरलाइन करोगे और दोबारा से फ्लोएम का डायग्राम बनाओगे, अपन बहुत बार बना चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 लाइन का आंसर है, तो जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम फ्लोएम का बना दो। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आंसर होगा। The white vascular connective tissue is lymph. So lymph is regarded as the middleman of the body and it is formed due to filtration of blood. बस इतना ही लिखना है। और अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो आप इसके फंक्शंस लिख सकते हो, दैट इट रिटर्न्स एक्सेसिव फ्लूइड बैक टू द सर्कुलेशन, पहला, और दूसरा इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द चेंबर ऑफ द हार्ट विच सेंड ब्लड टू द बॉडी। सो द चेंबर ऑफ द हार्ट which sends blood to the body is लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इट इज द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट एंड इट सेंड्स ब्लड टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एओटा। तो ये कंप्लीट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। सो द component of blood which transports oxygen to the body is RBC, red blood cell. Red blood cell has a protein known as हीमोग्लोबिन। उसकी मदद से क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी फॉर्म में 97% ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक को आप रेस्पिरेशन के साथ लिंक करके अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये।
pulmonary artery, pulmonary vein. So पहला डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, it transports blood which is deoxygenated. It transports oxygenated blood. Second, it arises from, या it receives the blood from right ventricle. It sends the blood to left atria. Semilunar valve is present here. Semilunar valve is present here. Semilunar valve absent. ठीक है, complete answer. Describe the structure and function of blood cells. So, blood consists of cells which are of three types. RBC, WBC and प्लेटलेट्स. आरबीसी का डायग्राम बना देना. ऐसे स्फेरिकल सेल्स, ठीक है, डिस्क्वाइटल बाइकॉनकेव हो गए. डब्ल्यूबीसी को समझाने के लिए बच्चों दो टाइप्स बनाने ही पड़ेंगे. ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट तीन टाइप के हैं. न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट ठीक है. अब इनके डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, वही के वही डायग्राम्स बनाने हैं. न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टी लोब न्यूक्लियस है, इओसिनोफिल के अंदर बाई लोब्ड है, मोनोसाइट के अंदर बड़ा हॉर्स शू शेप्ड है. वो डायग्राम्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने हैं और जहां आप डायग्राम बनाएंगे बच्चों उसके सामने उसका एक एक फंक्शन आप मेंशन करते चले जाना. नोट्स में ऑलरेडी मैंने आपको ये फंक्शंस लिखवा रखे हैं. आगे चलते हैं. How is the process of transportation done in plants? So again यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे. Plant needs to transport, पहला वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा फूड जो कि है ऑर्गेनिक सॉल्यूट. वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके पास जाइलम है और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके पास फ्लोएम है. तो बच्चों यहां पर आप लिखोगे जाइलम, और जाइलम में आप दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे. पहला रूट प्रेशर थियरी, नोट्स ऑलरेडी हैं आपके पास, और दूसरा आप एक्सप्लेन करोगे ट्रांसपिरेशनल पुल. डायग्राम बनाओगे और फूड के लिए वापस से आपको लोडिंग और अनलोडिंग वाला पार्ट समझाना पड़ेगा. और यहां पर आपको
डायग्राम भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम जो है बच्चों, सबसे पहले आप इस आंसर में डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया है विद प्रॉपर लेबलिंग। आपको हार्ट का डायग्राम अगर बनाना सीखना है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अपन हार्ट का डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। फिर आपको यहां पर फंक्शनिंग लिखनी है। फंक्शनिंग में बच्चों आपको प्रॉपर कार्डियक साइकिल बतानी है, जहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये पूरा पार्ट आपको यहां पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नोट्स जो है ऑलरेडी डन है, तो इस तरह से आप इस आंसर को यहां पर प्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं, हाउ इज हार्ट साउंड प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल। अब बच्चों ये पहले 2017-16 से पहले ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी ना पूछे, फिर भी मैं आपको समझा देती हूं। फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है बच्चों। दिस इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ bicuspid and ट्राइकस्पिड वाल्व। एक साथ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों दिस इज डब ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व। तो राइट और लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व जब एक साथ बंद होती है तो यहां पर सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है विच इज कॉल्ड एज द डब। इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा बहुत कार्डिक साइकिल का पार्ट भी समझा सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टाइम है तो ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में तो नहीं, बट हाँ वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में या केस बेस्ड में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इतना पढ़ने के बाद छोटी छोटी चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर जो पूरा पार्ट है एक्सप्लेनेशन का वो मैंने खत्म कर दिया, चैप्टर कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। साथ में सारे क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑलमोस्ट सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने पूरे हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, चैप्टर रिवाइज करना है और जो भी रिफ्रेशर बुक आप प्रैक्टिस करते हैं उससे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी आपको किसी भी पार्ट पर डाउट है बच्चों, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, वहां से हम उसे एड्रेस करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, वहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस्ड रहिए। ऑल द बेस्ट।